मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रति श्रीवास्तव प्रॉस्पेक्ट गर्ल्स कॉलेज से आपकी कॉमर्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आदर्श बही खाता प्रणाली की विशेषताओं के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है बही खाता तथा लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत व अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणाएं, इसमें फर्स्ट पॉइंट है व्यवसाय के पृथक अस्तित्व की अवधारणा। लेखों की दृष्टि से व्यावसायिक संस्था को एक पृथक तथा स्वतंत्र इकाई माना जाता है जिसका अस्तित्व इसके स्वामी, लेनदारों, प्रबंधकों तथा अन्य व्यक्तियों से पृथक होता है। अर्थात व्यवसाय के स्वामी के निजी लेन देनों का अलग हिसाब रखा जाता है, जबकि व्यवसाय संबंधी लेन देनों का हिसाब पृथक से रखा जाता है। इसी कारण स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी के लिए अलग से खाता खोला जाता है। व्यवसाय के पृथक अस्तित्व से ये मतलब है कि लेखांकन में इस मान्यता को माना जाता है कि व्यापार का जो स्वामी है उसको व्यापार से पृथक माना जाता है। व्यवसाय में किए जाने वाले लेखे व्यवसाय की दृष्टि से किए जाते हैं, न कि व्यवसाय की दृष्टि से। इसलिए इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कहा जाता है कि व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाई जाने वाली पूंजी व्यापार का दायित्व है और एक व्यवसाय के लिए बनाया जाने वाला आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय का आर्थिक चिट्ठा होता है, व्यवसाय का नहीं। नेक्स्ट है चालू व्यवसाय की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की पुस्तकों में लेन देनों का लेखांकन यह मानकर किया जाता है कि व्यवसाय भविष्य में दीर्घकाल तक चलता रहेगा। इसी कारण स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाया जाता है। चालू व्यवसाय की अवधारणा से मतलब है कि लेखांकन में विभिन्न लेन देनों को यह मानते हुए हम लोग खातों में दिखाते हैं कि व्यवसाय अनंत काल तक निरंतर चलता रहेगा। यही कारण होता है कि वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाते समय पुस्तकों में हम लोग अतत या पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित या अनुपार्जित आय आदि का लेखा करते हैं, जो कि बाद में भविष्य में समायोजित की जाती है। इसी प्रकार हम लोग स्थायी संपत्तियों पर भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं और बाद में उनको अपलिखित कर देते हैं। स्थायी संपत्ति को लागत मूल्य पर हमेशा दिखाया जाना चाहिए, बाजार मूल्य पर नहीं। और लेकिन अगर हम व्यवसाय को समाप्त कर रहे हैं तो उसका बाजार मूल्य या प्राप्त मूल्य को ही ध्यान में रखा जाता है, उस समय लागत मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता। इस प्रकार इस अवधारणा में पूंजीगत तथा लाभगत व्यय का अंतर स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मुद्रा माप की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार केवल उन्हीं लेन देनों तथा घटनाओं का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। जिन लेन देनों अथवा घटनाओं को मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता उनका लेखा नहीं किया जाता, जैसे विक्रय नीति, वस्तु की गुणवत्ता, हड़ताल की संभावना, प्रबंधक की योग्यता व स्वास्थ्य आदि। मुद्रा माप की अवधारणा से मतलब यह है कि इस अवधारणा के अनुसार लेखा विधि का संबंध उन्हीं व्यवहार, घटनाओं या लेन देन से है जिनको कि हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। कुछ घटनाएं व्यापार में होती हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो हम इनका लेखा भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है जांच योग्य लिखित प्रमाण की अवधारणा। लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट किए गए सभी लेन देन लिखित प्रलेखों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। कैश मेमो, प्रमाणक, बीजक, पत्र व्यवहार, अनुबंध आदि का ऐसे प्रलेखों में शामिल किया जाता है। प्रमाणित या जांच योग्य लिखित प्रमाण की अवधारणा से मतलब यह है कि इस मान्यता के अंतर्गत लेखाकार को बिना लिखित प्रमाण पत्र पर पुस्तकों में कोई लेखा नहीं करना चाहिए। इन प्रमाण पत्रों में वे तथ्य होते हैं जो कि वस्तु स्थिति को प्रकट करते हैं कि वो किसी का पक्ष नहीं लेते। और लिखित प्रमाण पत्र के प्रभाव में लेखे क्या होता है, संदेहात्मक बने रहते हैं। नेक्स्ट है लेखांकन अवधि की अवधारणा। लेखा पुस्तकों में लेखा करने के लिए व्यावसायिक संस्था के जीवन काल को समय अवधि में बांट दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए 12 महीने की अवधि को लेखांकन अवधि मान लिया जाता है। वर्तमान में संशोधित आयकर अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक की अवधि को लेखांकन अवधि मानना अनिवार्य कर दिया गया है। लेखांकन अवधि की मान्यता क्या है कि लेखांकन के जो भी परिणाम हैं वो किसी निर्धारित अवधि या लेखों के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। ज़्यादातर ये अवधि 1 वर्ष की मानी जाती है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो सकती है। लेकिन संशोधित आयकर अधिनियम के अकॉर्डिंग इसे 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक माना जाता है और इन्हीं के उद्देश्य से खातों को उपयोगी व कानून दृष्टि से मान बनाने के लिए इस मान्यता को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत। इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।